तो पुण्यात्माओं, ये हमारी परीक्षा थी 2014 के बाद, और इस परीक्षा में काल ने हमें कितने तरीकों से ठगा, किस किस तरीके से हमें ठगा। जब हर तरीके से ठग लिया और परमात्मा हम जैसे नीचों को निमित्त बना के इनकी हर चाल का पिछले 6 साल से ये जो भी चाल चलते उस चाल का पर्दाफाश करवाते रहे, तो ये आगे से आगे काल नई चाल चलता गया। लेकिन परमात्मा कहते हैं तू डाल डाल तो मैं पात पात। परमेश्वर ने अपने सत्सेवक बच्चों को इनसे 2 कदम आगे रखा, इनकी हर चाल को परमात्मा ने समझने की सद्बुद्धि दी, और फिर संगत में एक संदेशा भिजवाया कि भाई ये बात ज्ञान आधार अनुसार, तत्व ज्ञान आधार से इस तरह नहीं इस तरह है। यदि हम इनके चाल में चलेंगे तो हम धोखा खा जाएंगे। बहुत सारी आत्माएं समझी जिनको भक्ति करनी थी, और बहुत सारे इनके चक्रों में भी आए। कितने लोग हरियाणा के जाट आंदोलन में उन मनवस लोगों के साथ बैठ के गपशप करने लग गए, गुरु का आदेश बता के हरियाणा के जाट आंदोलन की आग में झोंक दिया, जिसका भक्त और भक्ति मार्ग से कोई लेना देना नहीं। फिर आए कांग्रेस के चुनाव, हरियाणा में चुनाव, तो उसी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, कांग्रेसी को गुरुजी का आदेश बताकर पीला पर्चा निकालकर लाखों भक्तों की मर्यादाएं हरियाणा में खंडित करवा दी। उस भूपेंद्र सिंह हुड्डा को वोट डलवा दिए, जिस भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कुकर्मों के चलते सन 2006 में करोथा कांड हुआ और गुरुजी को 21 महीने जेल में असहनीय यातनाएं सहन करनी पड़ी। साल भर पहले दिल्ली में केजरीवाल को हराने के लिए बीजेपी को वोट डलवा दिए। कभी राजस्थान के गैंगस्टर आनंदपाल सिंह जो एनकाउंटर में मारा जा चुका है, गैंगस्टर यानी गुंडा, उसकी सीबीआई जांच के समर्थन में एपी सिंह वकील का बीच में डाल के भक्तों के वहां कर्म फुड़वा दिए। अजमेर में, राजस्थान में रैली हुई, हजारों भक्त इकट्ठा हो गए, स्टेज पे खड़े होके उन राजपूतों को संगत के दान का 5 लाख रुपए का चेक दिया जा रहा है। पुण्यात्माओं, यही काल की सूक्ष्म चाल होती हैं और यही सतगुरु की परीक्षा होती है, क्योंकि परमात्मा काल की चाल से ही अपना काम निकालता है। काल ने ये बवंडर करना था, उसने मर्यादा विहीन करना था, उसने भक्तों के नाम खंड करवाने थे, उसने भक्ति मार्ग से दूर करना था, उसने अपनी चाल चली और परमात्मा ने पहले ही एडवांस में ज्ञान दे दिया था। और परमेश्वर कहते हैं कि गरीब कच्चा हीरा कृच हो, नहीं सहे घनमार, ऐसा ये मन हो रहा लेखा ले करतार। परमात्मा ने पहले ठोक के ज्ञान दे दिया था। अरे सन 2014 में गुरुजी जेल गए, उससे पहले सन 1994 से उन्होंने सत्संग किए। उनके 20-22 साल के सत्संग में मुझे एक भी माई का लाल कोई ये बता दे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने किसी भी राजनीतिक पार्टी को वोट डालने का आदेश दिया हो कि भाई तुम बीजेपी को वोट दो या तुम कांग्रेस को वोट दो या किसी और पार्टी को वोट दो। एक भी सत्संग में और उनके कर कमलों से लिखी गई एक भी पवित्र पुस्तक में यदि ये हो तो मुझे बता दो। किसी भी सत्संग में उन्होंने किसी जातिगत आरक्षण या आंदोलन के समर्थन के लिए कहा हो? क्या गुरुजी के 20-22 साल आश्रम में रहते सहते क्या कभी चुनाव नहीं हुए? क्या कभी जातिगत लोगों ने आरक्षण की मांग के लिए धरने, प्रदर्शन, रैलियां नहीं की? क्या दुनिया वालों ने सीबीआई जांच की मांग नहीं की? क्या गुरु ने अपने किसी भी शिष्य को उनमें शामिल होने का आदेश दिया? क्योंकि ये परमात्मा है, और परमात्मा अगर राजनीति करवाएगा तो सोचो फिर भक्ति कौन करवाएगा? अरे ये राजनीति तो अन्य संत किया करते हैं, आसाराम जी, राम रहीम जी, वो भी इस तरीके से खुल के समर्थन नहीं करते किसी पार्टी का। पार्टी वाले उनके आश्रम में जाते हैं, उनके पैर पड़ते हैं और वो आशीर्वाद दे देते हैं कि ठीक है भाई। सत्संग के माध्यम से उन्होंने भी कभी इशारा नहीं किया, वो भी अपने लोगों के माध्यम से बोल देते हैं कि जाओ इनको वोट दे दो, इस पार्टी को वोट दे दो। तो पुण्यात्माओं फिर विचार करो, यदि वो संत भी ऐसी राजनीति कर रहे हैं, घटिया राजनीति, वो भी यदि पक्षपात कर रहे हैं, और इस तरफ सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का आदेश बताकर और संगत से वही घटिया राजनीति और पक्षपात एक दूसरे रैली धरनों को समर्थन दिलवाकर कर दिया, तो सोचो पुण्यात्माओं उन नकली संतों में और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी में भला क्या अंतर रह गया।
कितने लोगों की गालियां इन लोगों ने गुरुजी को खिलवाई। हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का समर्थन कर दिया कांग्रेस का, तो बीजेपी वाले कोई फूल थोड़ी बरसाएंगे गुरुजी पे, गालियां निकालेंगे ना कि ये देखो पाखंडी रामपाल, हम तो पहले कहा करते थे बढ़िया हुआ यो कांड हो गया और जेल में पड़ा है, हम तो पहले पता था यो राजनीति कर रहा है। आज देख लियो सबके सामने आएगी, अपने चैनलों के माध्यम से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वोट डलवा दिए, हम तो पहले कह रहे थे। पुण्यात्माओं, कितना बदनाम इन्होंने देश विदेश में परमात्मा को किया, उन आम जनता के भी इन्होंने कर्म फुड़वाए जिन गुरुदेव को गालियां निकाली होंगी, बुरा भला कहा होगा। तो ये हमारी परीक्षा थी। अब सोचो कितने लोग वहां धक्के खाने के लिए गए थे संगत में से, और कितने लोगों ने अपने कर्म फोड़े, तब ये संगत में अकाल मौत हो रही है। तब ये हिसार तारीखों पे जाने वाले ट्रेन के नीचे आके मर रहे हैं, फांसी खा खा के मर रहे हैं। महाराष्ट्र से वो 2 बसें भर के हिसार जा रही थी, राजस्थान के नागौर में दोनों बस पलटी खा गई। 13 भगत, 4 की तो यहां से गर्दन अलग हो गई, किसी का हाथ अलग हो गया, किसी का पैर अलग हो गया। ऐसी दुर्गति और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के शरण में आके कदाचित नहीं हो सकती। क्यों हुई? क्योंकि वो सभी के सभी लोग भले ही भक्ति कर रहे थे, मंत्र जाप कर रहे थे, तारीखों पे भी जा रहे थे, गुरु जी के प्रति उनके भाव भी थे, श्रद्धा भी थी, आरती भी कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो अकाल दर्दनाक मृत्यु को प्राप्त हुए। क्यों? क्योंकि काल ने सूक्ष्म चाल खेलकर इन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के माध्यम से उस जैसे लाखों भक्तों की मर्यादाएं खंडित करवा दी थी। और गुरुदेव कहते हैं काल का दाव फिर उसी आत्मा पे लगता है जिसकी एक तरफ तो मर्यादा खंडित और दूसरी तरफ जिसका कोई ऐसा बुरा योग आने वाला हो, वो दोनों चीजें एक साथ हो जाती हैं तो भगत की अकाल मृत्यु होती है। अन्यथा इस परमेश्वर की भक्ति जो कर रहा है उसकी अकाल मौत नहीं हो सकती। वरना काल के पुजारियों में और सतगुरु के पुजारियों में कोई अंतर ही नहीं रह जाएगा। फिर भी ये मूर्ख संगत नहीं समझ पा रही कि हम क्या कर रहे हैं। हमारा दान किन कुपात्रों के हाथों से होता हुआ राजनीति में लगाया जा रहा है, इन कुपात्रों के हाथों से होता हुआ जातिगत आरक्षणों में दिया जा रहा है, इन कुपात्रों के हाथों से होता हुआ गुंडों की सीबीआई जांच के समर्थन में दिया जा रहा है। अरे तो फिर गुरु ने क्यों ज्ञान गंगा में नियम बताए, क्यों नाम देते समय नियम बताए कि गुरु बिन दान पुण्य जो करी मिथ्या होय कभू न फल ही। इस तरीके से काल ने हमें ठगा और गुरु शिष्य परंपरा के तहत सतगुरु ने हमारी परीक्षा लेनी थी कि देखता हूं मेरे कितने हीरे कच्चे हैं और कितने हीरे पक्के हैं। जो कच्चे हैं वो कृच हो जाएंगे और जो मेरे पक्के हीरे हैं वो बिल्कुल पत्थर की लकीर बनके इस भक्ति मार्ग पे खड़े रहेंगे, किसी के बाप के तोड़ने से नहीं टूटेंगे। वो ना विचलित हो सकते, वो ना डगमग हो सकते। उसके बाद जब इनकी सारी कोशिशें फेल होने लगी, फिर इन लोगों ने ये ऑडियो का सिलसिला शुरू किया कि गुरुजी की आवाज सुनकर तो संगत भ्रमित होगी ही होगी, क्योंकि भगत बेचारा भोला होता है, श्रद्धालु होता है, भगत जल्दी से डर जाता है गुरु के नाम से। तो उस चीज का काल ने फिर फायदा उठाया। अपने आत्माओं, आज आपको यह चीज समझने के लिए कि ऑडियो असली है या नकली है, यदि असली है तो कैसे है, नकली है तो कैसे है, और इस ऑडियो का हम जो भक्ति मार्ग पे चल रहे हैं उसमें क्या महत्व है, क्या महत्व नहीं है, इस बात को अब आगे समझाने के लिए अब तक तो परमात्मा ने केवल भूमिका बनवाई है ताकि हमारा फाउंडेशन मजबूत बन जाए, ताकि अब आगे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी मुझ नीच को निमित्त बनाकर जो संदेशा भगत समाज को दिलवाने जा रहे हैं इस ऑडियो के ऊपर, आप लोग उस चीज को आसानी से समझ सको। तो पुण्यात्माओं, फिर इन्होंने ऑडियो का खेल शुरू किया। अब हमने इस ऑडियो की बात को समझने के लिए गहराई से सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। पुण्यात्माओं, गुरु जी ने बताया कि भक्ति मार्ग में जब तक आपको ज्ञान नहीं होता है, आपको सच्चा सतगुरु नहीं मिलता है, तब तक ये जितने भी शास्त्र हैं, जो प्रमाणित शास्त्र हैं,
गीता जी हैं, वेद हैं, कुरान है, पुराण है, ये भक्ति मार्ग का आधार होता है। क्योंकि भगवान और भक्ति की जानकारी केवल इन्हीं सदग्रंथों में छुपी हुई है। तो ये सदग्रंथ ये बताते हैं कि वास्तव में असली भगवान कौन है, असली भक्ति क्या है, और सतगुरु कौन है, असली सतगुरु की क्या क्या पहचान होती है। इन सब बातों को यदि जानना है, पहचानना है, यदि निर्णय करना है, तो केवल सदग्रंथ ही एकमात्र आधार हैं दुनिया में, और कोई आधार नहीं होता। और यदि सौभाग्य से तुम्हें कोई ऐसा महापुरुष मिल जाए जो तत्वज्ञानी हो और तुम्हें इन सदग्रंथों का सार निकालकर ये तुम्हारे सामने पेश कर दे, ये निकाल के रख दे, निचोड़ निकाल दे कि सतगुरु कौन होता है, सतगुरु की भूमिका कौन करता है, और सच्चा सतगुरु कौन होता है, सच्चे सतगुरु के क्या लक्षण होते हैं, क्या पहचान होती है, इन शास्त्रों से जो तुम्हें निकाल के दिखा दे। और जिस दिन ये सारे सबूत देखकर, सारे अकाट्य प्रमाण देखकर, जब तुम्हारे दिलो दिमाग में, मस्तिष्क में, हृदय में ये बात घर कर जाए, आत्मा से तुम इस बात को स्वीकार कर लो कि वर्तमान में इस पृथ्वी पे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी अर्थात मेरे सतगुरु से बढ़कर मोक्ष प्रदान करने वाला या भक्ति मार्ग की जानकारी देने वाला, यथार्थ मंत्र दान करने वाला अन्य कोई नहीं है। जिस दिन तुम्हें ये ज्ञान हो जाए, तुम्हारे अंतरात्मा इस बात को स्वीकार कर ले कि इस पृथ्वी पे यदि कोई सच्चा सतगुरु है तो संत रामपाल जी महाराज है, अर्थात मेरा सतगुरु है। पुण्यात्माओं, उस दिन के बाद भक्ति मार्ग पे आपका आधार वो शास्त्र नहीं रह जाते, क्योंकि शास्त्रों का काम, शास्त्रों की सेवा केवल इतनी ही थी कि आप सतगुरु की पहचान कर लो। और जब आपको सतगुरु की पहचान शास्त्रों को आधार बनाकर हो जाए, एक एक प्रमाण देखकर हो जाए, उसके बाद में शास्त्रों को किसी कट्टे में डालकर एक साइड में ससम्मान रख दो। उसके बाद यदि आपको भक्ति करनी है, यदि आपको मोक्ष प्राप्त करना है, वास्तव में यदि आपको सतलोक जाना है, यदि उस काल के दाव से, उनकी सूक्ष्म चालों से आपको बचना है, तो फिर भक्ति मार्ग पे आपका आधार आपका सतगुरु होगा। सतगुरु का एक एक वचन होगा, सतगुरु के द्वारा मुख कमल से किए गए सत्संग होंगे, और सतगुरु के कर कमलों के द्वारा रचित लिखित पवित्र पुस्तकें होंगी। और यदि सतगुरु की अनुपस्थिति में, सतगुरु की गैर हाजिरी में यदि आपको कोई अन्य व्यक्ति, चाहे वो XYZ कोई भी हो, चाहे कोई सतगुरु के परिवार का हो, चाहे कोई सतगुरु की संगत का हो, या चाहे कोई जगत वाला हो, यदि आपको भक्ति मार्ग पर उल्टे आदेश देता है, उल्टी क्रिया करने के आदेश देता है, तो आपने अपने सतगुरु की अनुपस्थिति में, अपने सतगुरु की गैर हाजिरी में वो क्रिया सही है या गलत है, वो आदेश कितना सही है कितना गलत है, इस चीज को जांचने के लिए केवल यदि आपके पास फिर कोई आधार है, कोई पैमाना है, कोई थर्मामीटर है, यदि कोई ऐसी मशीन दुनिया में है जो आपको ये बता दे कि मेरे गुरु के नाम से या मेरे गुरु की आड़ में मुझे जो क्रिया करने को कही जा रही है, मुझे जो आदेश दिया जा रहा है, वो आदेश भक्ति मार्ग में सही है या गलत है, वो मेरे गुरु के निर्देश अनुसार सही है या नहीं है, वो मेरे गुरु का ही आदेश है या नहीं है, उसकी जानकारी यदि आपको करनी है तो सिर्फ और सिर्फ सतगुरु के मुख कमल से किए गए सत्संग और सतगुरु के कर कमलों द्वारा लिखित पुस्तकें ही एकमात्र पूरी सृष्टि में आधार है, अन्यथा और कोई आधार नहीं हो सकता। और यदि आपने उस स्थिति में अपने गुरु के सत्संगों और अपने गुरु के द्वारा लिखित पुस्तकों, यानी पुस्तकों में भी सत्संग ही होते हैं, गुरु जो पुस्तक में लिखेगा अपने अनुभव ही लिखेगा, तत्व ज्ञान आधारित बातें ही लिखेगा,
उनके अलावा शिष्य के लिए पूरी पृथ्वी पे अन्य कोई आधार नहीं होता। यानी भक्ति का विधान, भक्ति का संविधान गुरु ने अपने सत्संगों में डाल दिया, पुस्तकों में लिख दिया। दैट्स नॉट एडिबल, दैट्स नॉट चेंजेबल। उसको एडिट नहीं किया जा सकता। जो गुरु ने मुख कमल से सत्संग बोल दिए, डीवीडी में रिकॉर्ड हो गए, आपके मोबाइल में आपके घर पे पहुंच गए। और जो पुस्तकें गुरु ने अपने कर कमलों से लिख दी, उनमें फिर किसी भी प्रकार का चेंजमेंट नहीं हो सकता। और सन 2014 से पहले जो पुस्तकें सतगुरु ने अपने कर कमलों से लिखी थी, पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा, आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, गहरी नजर गीता में, भक्ति सौदागर को संदेश, यथार्थ कबीर पंथ का परिचय, 2-4 पुस्तकें और हैं। केवल वही पुस्तकें जो गुरुदेव ने सन 2014 बरवाला कांड से पहले अपने कर कमलों से लिखी है, और वही सत्संग जो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी 2014 तक करके चले गए हैं। ये 2 चीजें ही वर्तमान में हमें आज उनके द्वारा ली जा रही परीक्षा से बचा सकती हैं। काल की सूक्ष्म चाल से हमें सावधान कर सकती हैं। अन्यथा बचने का दूसरा कोई उपाय नहीं। तो बताओ, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने जब पीले पर्चे निकाल कर या व्हाट्सएप पे मैसेज डाल कर पूरी संगत को सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आदेश बताए कि गुरु जी का आदेश है, हमने हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जिताना है, अर्थात कांग्रेस सरकार को वोट डालने हैं। कौन सी पुस्तक में लिखा है, कौन से सन 1994 से लेकर 2014 तक के कौन से सत्संग में इस बात का जिक्र है कि भगत ने उस पार्टी को वोट देना है या उस पार्टी को वोट देना है, या भगत ने ये गंदी राजनीति का खेल भी खेलना है? पुण्यात्माओं, सतगुरु इसलिए ये आदेश नहीं देता क्योंकि सतगुरु हमसे भक्ति करवाने आया है, भक्ति रूपी फसल पैदा करवाने आया है। और ये जो राजनीति है, ये जो पक्षपात वाली, जो जातिगत आरक्षण, गुंडों की सीबीआई जांच, अन्य धरने प्रदर्शन रैलियां, ये जितने भी ये कुक्रम हैं, ये भक्ति मार्ग में उस फसल को बर्बाद करने के लिए कीड़े हैं, कीड़े। जो भगत भक्ति रूपी फसल भी पैदा कर रहा है और साथ में कीड़े भी साथ में लेके चल रहा है, वो कभी भी अपनी फसल को परिपक्व होता हुआ नहीं देख सकता। तो बता दीजिए किस पुस्तक में ये राजनीति के आदेश या जितने भी कुक्रम हम लोगों से करवाए हैं, सैकड़ों की संख्या में कुक्रम करवाए, सैकड़ों की संख्या में, या किसी भी पुस्तक में बता दीजिए कि गुरु ने कहा हो कि भगत भगत को दान दे सकता है, भगत भगत के यहां ज्योति पाठ करवा सकता है, भगत भगत को ज्योति का पैसा दे सकता है, भगत भगत को पाठ का पैसा दे सकता है, भगत भगत को दान दे सकता है। बता दीजिए कौन सी पुस्तक में लिखा हुआ है, या गुरु जी के कौन से सत्संग में ऐसे आदेश हैं? अगर नहीं है, और यदि आपने वो आदेश मान लिए उन व्यक्तियों के कहने पे, तो आप उसी दिन से अपने सतगुरु की मर्यादाओं से दूर हो चुके हैं। ये भक्ति मार्ग का विधान है, संविधान है। पुण्यात्माओं, अब हम थोड़ा विस्तार से और समझेंगे इस चीज को, क्योंकि पुण्यात्माओं वर्तमान में हमारी जो साध संगति चल रही है, जो भक्ति की गोष्ठी चल रही है, ये इस पृथ्वी पे वर्तमान में हो सकता है पुण्यात्माओं देवता लोग भी देख रहे हैं, देवता लोग भी, क्योंकि इस पूरी पृथ्वी पे यदि कहीं कोई सत भक्ति मार्ग चल रहा है तो केवल सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का सत भक्ति मार्ग चल रहा है, उन्हीं का पंथ एक ऐसा है। और यदि इस दुनिया में कोई प्राणी अपने आत्म कल्याण के लिए, अपने आत्म उद्धार के लिए यदि प्रयासरत है, यदि वो सत्य साधना कर रहा है, तो वो केवल सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का शिष्य है, उनका भगत है। बाकी जितने भी लाखों की संख्या में संत हैं, पंथ हैं, संप्रदाय हैं, महंत हैं, मंडलेश्वर हैं, ये सब के सब काल के एजेंट हैं, ये सब के सब काल की परिधि में हैं। तो देवता लोगों का एक अलग से अट्रैक्शन हो जाता है
एक अलग से उनको अनुभव हो जाता है, उनको मालूम पड़ जाता है कि पृथ्वी के कौन से स्थान पे शीतलता है, ज्ञान रूपी शीतलता, भक्ति रूपी शीतलता, कहां पे भक्ति रूपी अमृत बरस रहा है और कहां पे ये राजनीतिक आग लग रही है। उन देवताओं को भी इस चीज का आभास होता है। तो सत्संग आज के टाइम में कहीं हो नहीं रहे। सतगुरु जेल में बैठे हुए हैं क्योंकि परीक्षा चल रही है और परीक्षा का एक रूल होता है। ये लोग जो हर 2 दिन में एक नई ऑडियो निकाल देते हैं, हर दिन एक नया पीला पर्चा निकाल देते हैं कि गुरुजी का आदेश है, हमें ऐसा करना है, हमें ये नहीं करना, हमने उसको वोट देना है, हमने उसको नहीं जिताना, हमने उसकी सीबीआई का समर्थन करना है, हमने पद्मावती फिल्म को बंद करवाना है, हमने सोना नहीं पहनना है। अरे अगर हिसार जेल में जाने के बाद ही गुरुजी ने इस तरह के आदेश देने होते तो पुण्यात्माओं फिर उस परमात्मा को हम नीचों को समझाने के लिए पिछले 27 वर्षों से दिन रात एक करके वो सत्संग करने की आवश्यकता नहीं थी। उन सत्संगों के लिए उनको दुनिया की गालियां खाने की आवश्यकता नहीं थी। जिस प्रकार आज 2-2 मिनट की ऑडियो आ रही हैं, गुरुजी ठीक इसी प्रकार 2-2, 4-4 मिनट की छोटी छोटी ऑडियो 5-10 निकाल देते और कहते भैया मैंने तुम्हें नाम दे दिया और ये नियमों का पर्चा दे दिया और ये 2-4 ऑडियो अपने मोबाइल में फिट रखो, बस तुम्हें ऐसा करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा करना, ऐसा नहीं करना। सत्संग करने की जरूरत क्या थी? 27 साल से अपना इतना गला खराब करने की आवश्यकता क्या थी? यदि 2-2 मिनट की ऑडियो के माध्यम से ही परमात्मा ने संगत को चलाना होता तो। जिस प्रकार वो शिक्षक, यदि उसका खुद का बेटा भी परीक्षा हॉल में बैठा है और उसको पता है कि उसका बेटा गलत लिख रहा है, फिर भी वो उसको नहीं बताएगा, उसको नकल नहीं करवाएगा, क्योंकि उसको पता है यदि इस नालायक को मैंने आज नकल करवा दी, यदि आज मैंने इसकी परीक्षा के समय में हेल्प कर दी, तो आगे चल के कभी भी ये मेरे द्वारा पढ़ाए गए ज्ञान को आधार नहीं बना पाएगा। और इसको हमेशा यही रहेगा कि जब भी परीक्षा आएगी पिताजी अपने आप बता देगा, गुरु अपने आप बता देगा कि भारत की राजधानी कलकत्ता है या नई दिल्ली। पुण्यात्माओं, जब एक 2 टाइम की रोजी रोटी के लिए जिस बच्चे की 10-15 परीक्षाएं होती हैं और जब वो शिक्षक उस बच्चे की परीक्षा के समय में सहायता नहीं करता, उसकी हेल्प नहीं करता, क्योंकि शिक्षक यदि उस समय उसकी हेल्प करेगा तो समझ लेना वो शिक्षक, वो गुरु उस विद्यार्थी का सबसे बड़ा दुश्मन होगा। तो पुण्यात्माओं, जब एक सांसारिक टीचर एक बच्चे की परीक्षा के समय हेल्प नहीं कर सकता, साल भर तक उसने जो पढ़ाया उसके आधार से बच्चे को चलता हुआ देखना चाहता है, उसको आगे भविष्य में सफल होता हुआ देखना चाहता है अपने दम पे, अपनी मेहनत पे, तो पुण्यात्मा वो तो एक गुरु। और संत रामपाल जी महाराज जगत गुरु, गुरु फिर भी गलती कर सकता है, लेकिन क्या जगत गुरु ये गलती करेगा? क्या जगत गुरु 27 साल से इतने सत्संग देने के बाद सही गलत का निर्णय कैसे करना है इस बात की पूरी जानकारी देने के बाद, क्या वो गुरु हिसार जेल से 2-2 मिनट की ऑडियो भेजकर, हर दूसरे दिन एक पत्र लिखकर या अन्य किसी तरीके से क्या संगत को उस ज्ञान पे चलना चाहिए? उस ज्ञान पे ना चलता हुआ देखकर क्या वर्तमान में 2-2 मिनट की ऑडियो पे चलता हुआ देखना चाहेगा? कदाचित नहीं, कदापि नहीं। पुण्यात्मा विचार करना, वो सतगुरु है, कोई बच्चा नहीं है। अगर परमात्मा आज ये करता, अगर परमात्मा आज ये ऑडियो बना बना के भेजता, यदि परमात्मा हिसार जेल से संगत को आदेश देने के लिए पीला पर्चा निकालता, लेटर लिखता, तो पुण्यात्मा उस परमेश्वर को अच्छे से पता है यदि आज मैंने ये कर्म किए, यदि आज मैंने संगत को सत्संगों के भरोसे नहीं छोड़ा, मेरे द्वारा लिखित पुस्तकों के भरोसे नहीं छोड़ा, तो ये पुण्यात्माएं मेरे सतलोक जाने के बाद कैसे भक्ति कर पाएंगी, कैसे ज्ञान को आधार बना पाएंगी? क्योंकि जब इनमें यदि आज इतनी भी सामर्थ्यता नहीं है कि हमें कोई आदमी जो भी आदेश दे रहा है वो आदेश हमें मानने हैं या नहीं मानने हैं, कितने सही हैं कितने गलत हैं, यदि उनका निर्णय ये मेरी लाखों की संगत आज मेरे द्वारा 27 साल से किए गए सत्संगों को आधार बनाकर नहीं निकालती है, तो कल को मेरे सतलोक जाने के बाद
तो और भी ज्यादा बखेड़े शुरू होंगे, और भी ज्यादा काल अपनी चाल चलेगा। तो जब मेरे रहते सहते जो व्यक्ति आज मेरे सत्संगों को आधार बनाकर किसी चीज का समाधान निकालने में समर्थ नहीं है, तो मेरे सतलोक जाने के बाद वो कैसे भक्ति मार्ग पे टिक पाएगा, कैसे भक्ति मार्ग पे चल पाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि गुरु परीक्षा के समय ऐसा कोई आदेश शिष्य को नहीं देगा। केवल उसने गुरु के द्वारा किए गए सत्संगों को और गुरु के द्वारा लिखित पुस्तकों को ही आधार बनाना पड़ेगा, अन्यथा इसका और कोई विकल्प नहीं है। अब चलिए अधिक गहराई से समझने के लिए हम गुरुदेव का एक सत्संग सुनते हैं कि परमात्मा किस तरीके से पहले से ही हमारे को सत्संगों के माध्यम से गाइड करते हुए आ रहे हैं कि बच्चों तुमने किस तरीके से चलना है, कैसे तुमने रहनी करनी करनी है, कहां कहां तुम धोखा खाओगे, किस तरीके से चलोगे तो सफल होगे, किस तरीके से नहीं चलोगे तो असफल होगे। सतगुरुदेव जी ने गीता जी का उदाहरण देकर बताया। अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 53 परमेश्वर ने कहा, बात हो रही है काल भगवान और अर्जुन के बीच में। परमात्मा संदेश हमें दे रहे हैं। काल भगवान कह रहे हैं श्री कृष्ण उसको अर्जुन को कि अर्जुन, जब तक तरह तरह के भ्रमित वचनों को सुनकर तेरी बुद्धि एक चीज पर, एक वस्तु पे, एक ज्ञान पे स्थिर नहीं होगी, तब तक तो तू योग को भी प्राप्त नहीं होगा, अर्थात तब तक तो तू भगत भी नहीं कहला सकता। अर्थात तुझे कोई भी विचलित कर सकता है। भक्ति मार्ग में तुझे कोई कुछ कहेगा, कोई तुझे कुछ कहेगा। जो स्थिति आज हो रही है संगत के साथ, ये इसी स्थिति के बारे में परमात्मा ने हमें वो गीता जी का अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 53 का वो श्लोक हमें पढ़ाया था, हमें समझाया था कि नालायको, आने वाले समय में आज मैं तुम्हें जो पाठ पढ़ा रहा हूं ये तुम्हारे साथ घटना घटित होगी। वरना क्या मतलब था वो गीता पढ़ाने का, क्या मतलब था वेद पढ़ाने के? क्यों पढ़ाई परमात्मा ने? केवल हमें बुद्धि प्रदान करने के लिए, हमें ज्ञानवान बनाने के लिए, ताकि हम काल की चालों में ना आ सकें, काल हमें ना ठग सके। सुनो, गुरुदेव जी ने कितने स्पष्ट तरीके से कहा है। तू यहां खड़ा है और तेरा घर इस मार्ग पे है, उस जब तक हम जागृत नहीं होंगे, स्वयं अपनी आंखों नहीं देखेंगे सदग्रंथों को, हम निर्णय कैसे करेंगे कौन गलत है कौन ठीक है? तो दास का उद्देश्य कि आपको प्रोजेक्टर के ऊपर टीवी चैनल, सीडीज के माध्यम से चैनलों जो है, ये सब तरीके से आपको परमात्मा की महिमा सदग्रंथों में दिखा दूं कि सदग्रंथ ये बताते हैं। फिर परमेश्वर कह रहे हैं कि मेरा उद्देश्य है कि तुम्हें सदग्रंथों से परिचित करवा दूं कि सदग्रंथ तुम्हें क्या संदेश दे रहे हैं, सदग्रंथ तुम्हें क्या कह रहे हैं। वरना तुम निर्णय कैसे करोगे कि क्या सही और क्या गलत है? अगर गुरुजी हमें वेद, कुरान, गीता, पुराण, इन नकलियों के सत्संग, इनकी डीवीडियां, इनकी किताबें नहीं दिखाते, तो पुण्यात्माओं हम कैसे इस चीज को हृदय से स्वीकार कर सकते थे कि संत रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति बता रहे हैं, जो मंत्र बता रहे हैं, जो सतलोक बता रहे हैं, वो सत्य होगा? हम कभी भी यकीन नहीं कर सकते थे। तो परमेश्वर ने कहा कि जब तक तुम ये शास्त्र नहीं देखोगे तुम्हें कैसे यकीन होगा? तो पुण्यात्माओं, अब हमारे शास्त्र क्या है वर्तमान में? सतगुरु के द्वारा लिखित पुस्तकें, सतगुरु के द्वारा दिए गए सत्संग, तो ये हमारे शास्त्र हो गए। और अब हमें जो इस भक्ति मार्ग पे आगे चलेंगे, तो हम क्या सही है और क्या गलत है, क्या गुरु आदेश देगा क्या नहीं देगा, उन सब का निर्णय हम केवल अपने गुरु के सत्संगों को और पुस्तकों को आधार बनाकर ही कर सकते हैं। यही गुरुदेव ने इस सत्संग के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास किया है। जब तक हम जागृत नहीं होंगे, स्वयं अपनी आंखों नहीं देखेंगे सदग्रंथों को, हम निर्णय कैसे करेंगे कौन गलत है कौन ठीक है? तो दास का उद्देश्य कि आपको प्रोजेक्टर के ऊपर टीवी चैनल, सीडीज के माध्यम से चैनलों जो है, ये सब तरीके से आपको परमात्मा की महिमा सदग्रंथों में दिखा दूं कि सदग्रंथ ये बताते हैं। फिर आप भगत बनोगे,
तब तो आप भक्त बनोगे, योगी बनोगे। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 53 में कहा कि अर्जुन, जब तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से, ज्ञानों से वापस हटके एक तत्व ज्ञान में, परमात्मा के तत्व ज्ञान में स्थिर हो जाएगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, तब तो तू योगी होगा, भक्त बनेगा। भक्त वही होता है जो संशय रहित हो जावे। फिर भक्ति करनी है, सीधे ढंग से करते रहेंगे। जब हम जंगल में खड़े हैं, वन में, और वहां जाके आगे जो एग्जाम्पल परमात्मा दे रहे हैं उसको ध्यान से सुनना। परमात्मा कहां समझाने की हमें कोशिश की मालिक ने, क्योंकि परमात्मा अंतर्यामी होता है, परमात्मा दूर दृष्टि रखता है। मालिक को पता है कि आगे मेरे भक्तों के सामने कैसी कैसी विकट परिस्थितियां काल अपने एजेंटों को निमित्त बना के खड़ी करेगा, और उस समय उन परिस्थितियों को मेरे भक्तों ने किस प्रकार सोल्व करना है, उनका समाधान निकालना है। तो गुरुदेव ने कहा इस सत्संग के माध्यम से कि जैसे आप रास्ता भटक गए या आप कहीं जा रहे हो और आपको पता नहीं है, आप कहीं भी आप जा रहे हो और आप कह रहे हो भाई मुझे तो मतलब दिल्ली जाना है, और कोई आदमी कहते भाई सीधा चला जा, आप सीधे जा रहे हो। फिर आगे चल के आपने किसी से पूछा कि भाई साहब दिल्ली यहां से कितनी दूर है, वो कहेगा अरे दिल्ली इधर कहां जा रहा भाई, दिल्ली तो इस तरफ है, तू तो उल्टा आ गया। तो वो आदमी वहीं भ्रमित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैप जो होता है, मैप मानचित्र, उसमें ही सही जानकारी होती है कि कौन सा रूट किस तरफ है, दिल्ली किधर है, जयपुर किधर है, बनारस कौन सी तरफ है। तो उस आदमी ने जब तक वो मैप को नहीं देखा, जब तक मानचित्र को नहीं देखा, और मानचित्र को देखकर, मानचित्र को आधार बनाकर जब तक वो अपनी यात्रा प्रारंभ नहीं करता है, तब तक उसको कोई भी कहेगा वो उसी तरफ वो चल देगा। तो वो जा रहा सीधा, आगे किसी ने कहा भैया दिल्ली इधर नहीं है, दिल्ली उधर है, तो वो सोचेगा भी वास्तव में हो सकता है, क्योंकि उसने मानचित्र को आधार नहीं बनाया था, वो उसके कहने से उधर चल देगा। 50-60 किलोमीटर चला, फिर किसी ने कह दिया भाई साहब इस तरफ नहीं, तेरे को किसी ने गलत बहका दिया, दिल्ली तो इधर है पूर्व में। वो भ्रमित हो जाएगा क्योंकि मानचित्र को आधार नहीं बना पाया, वो उसके कहने से उधर चल लेगा, और वो आदमी हमेशा भटकता ही रहेगा। तो पुण्यात्माओं, ठीक इसी प्रकार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने हमें जो राजनीति का रास्ता दिखाया, हमें जो आरक्षणबाजी का रास्ता दिखाया, हमें जो गुंडों की सीबीआई का रास्ता दिखाया, हमसे जो दान लिया, ज्योति पाठ के नाम पे लिया, तो हम लोग जैसा वो कहते गए वैसा हम करते गए। जिस प्रकार वो 50 किलोमीटर गया उल्टे रास्ते, फिर वापस उसके पैर उसके घिसे, फिर वापस आया तप्पड़ तप्पड़ करता हुआ, फिर किसी ने बताया तो गलत आ गया, वापस जा, फिर वापस गया अपने घुटने तोड़ते हुए। तो संगत का भी यही हाल था और यही हाल है वर्तमान में, क्योंकि जिस प्रकार वो व्यक्ति दिल्ली जाने के लिए मानचित्र को आधार नहीं बना पाया था, जिसकी वजह से मार खा रहा था, किसी के भी कहने से उधर ही चला जाता था, ठीक इसी प्रकार भक्ति मार्ग का मानचित्र, सतगुरु का सत्संग और सतगुरु के द्वारा लिखी गई पुस्तकें, ये भक्ति का संविधान होता है, ये भक्ति मार्ग का मानचित्र होता है। और जिन जिन आत्माओं ने इस मानचित्र को आधार बना रखा था, वो मैनेजमेंट के बहकावे में नहीं आए कि भैया हमारे भक्ति मार्ग के मानचित्र में तो ये गंदी राजनीति करने का कोई आदेश नहीं है, तुम्हें करनी है तो करो, तुम्हें कुएं में पढ़ना है तो पढ़ो, हम नहीं पढ़ेंगे। और जिन्होंने इस भक्ति मार्ग के मानचित्र अर्थात गुरु के सत्संगों को, पुस्तकों को आधार नहीं बनाया, वही केवल अपने घुटने कभी राजनीति में तोड़ रहे थे, कभी आरक्षण में तोड़ रहे थे, कभी गुंडों की सीबीआई जांच करने में तोड़ रहे थे, और कभी करणी सेना के समर्थन में, कभी भिवानी तो कभी अजमेर रैलियों में धक्के खाकर तोड़ रहे थे। सुनिए, संशय रहित हो जावे, फिर भक्ति करनी है, सीधे ढंग से करते रहेंगे। जब हम जंगल में खड़े हैं, वन में, और वहां जाके रास्ते 3-4 हो गए, हम इस रास्ते चल पड़े, अपनी आइडियत या किसी नालायक नकली ने बता दिया कि तुम अपना घर इधर है, इधर चले जाओ। अब वो जा रहा है, उसके बताए अनुसार आगे किसी ने कह दिया कि अभी तेरा रास्ता ठीक नहीं, तू तो गलत जा रहा है, तो वो तो पड़ गया समझ उसमें। तो क्या करूं भाई? एक से पूछता है, फिर दूसरे ने बताया कि ये रास्ता ठीक नहीं, ये इधर से जाओ,
फिर उधर चल पड़ा वो रास्ते में, फिर किसी ने कह दिया कि तू तो गलत आ गया है, तो उसका निर्णय कैसे हो? उसका निर्णय होगा कि मानचित्र हो आपके पास, फिर कोई दिखावा कि देख ये मानचित्र है, यहाँ 3 रास्ते 4 रास्ते, तू यहाँ खड़ा है और तेरा घर इस मार्ग पे है। उस मानचित्र से फिर आपको दृढ़ विश्वास हो जाएगा कि अब मेरा रास्ता गलत है, अब मैं जो अब ग्रहण किया है मानचित्र देख ये सही है। फिर कोई कुछ कहता रहो, आप डगमग नहीं हो सकते। तो पुण्यात्माओं, अपने सतलोक जाने का, पुण्यात्माओं ठीक इसी प्रकार अब आपकी बातें समझ में आ रही होंगी, अच्छे से आ रही होंगी कि हम लोग बहुत बड़ा धोखा खा चुके इस भक्ति मार्ग के मानचित्र अर्थात गुरु के सत्संगों को आधार ना बना पाने के कारण। हमें कोई भी किसी भी नालायक ने हमें बहका दिया, गुरु जी के भाई ने हमें बहका दिया, मैनेजमेंट ने हमें बहका दिया, कोऑर्डिनेटरों ने जो हमें आदेश दे दिए कि चलो आज वहां रैली है, आज वहां रक्तदान है, आज वहां देहदान है, आज वहां बीजेपी को वोट डालने, आज कांग्रेस को वोट डालने हैं। तो गुरुदेव ने कहा कि इन नालायकों का काम तो भ्रमित करने का था, लेकिन तुम भ्रमित क्यों हुए? तुमने मानचित्र को आधार बनाना था, और यदि तुम्हें कोई मानचित्र देख के बता दे कि भाई तुम्हारा रास्ता कौन सा ठीक है, फिर तुम्हें मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए। लेकिन इतना तत्व ज्ञान लेने के बाद भी उस समय हम लोगों ने कितने वीडियो बनाए, कितने संदेशे दिए, कितने मैसेज डाले संगत में कि भाई तुम लोगों से काल भगवान के द्वारा मर्यादा खंडित करवाई जा रही है। गुरुजी ने कभी भी अपने सत्संगों में ये घटिया राजनीति और ये घटिया कुक्रम करने के आदेश नहीं दिए। अगर गुरुजी ने राजनीति ही करनी होती, अगर राजनेताओं को अपने पैरों में बैठाए रखना होता, तो आज गुरुजी जेल में नहीं होते, आज गुरुजी आश्रम में होते। अगर गुरुजी ने राजनीति करनी होती तो तुम किन लोगों के कहने पे ये गंदी राजनीति करके भक्ति मार्ग से अपने आप को दूर कर रहे हो? लेकिन उस समय तू तो गुरुद्रोही है, तू तो गुरुद्रोही है, तेरे से तो बात करना भी गलत है, तेरी तो शकल देखते नाम खंड हो जाएगा। अब उन्होंने तो तुम्हारे नाम को घटिया राजनीति करवा के अखंड बना दिया, अब तुम बहुत अच्छे रास्ते पे हो। सुनिए आगे गुरुदेव को। कोई कुछ कहता रहो, आप डगमग नहीं हो सकते। तो पुण्यात्माओं, अपने सतलोक जाने का, अपना घर सतलोक है और वहां जाने के का रास्ता हमारे सदग्रंथों रूपी मानचित्र में विद्यमान है, जो दास आपको दिखा रहा है। और अब हम संशय होकर के इसको ग्रहण कर लेंगे, फिर हम डगमग नहीं होंगे। अब जितने भी गुरु हैं सब न्यारे न्यारे ज्ञान देते हैं, भिन्न भिन्न मंत्र देते हैं। ये गुरु यहां पे समझ लेना, ये कोऑर्डिनेटर, स्टेट कोऑर्डिनेटर, मैनेजमेंट, यहां जो संकेत कर रहे हैं परमात्मा उस कथा के माध्यम से कि ये जितने भी गुरु हैं भिन्न भिन्न जो न्यारे न्यारे मार्ग बताते हैं, यानी कभी तो तुमसे कोई राजनीति करवा रहा है, कोई तुमसे ज्योति करवा रहा है, कोई पाठ करवा रहा है, कोई तुम्हारे से रक्तदान करवा रहा है, कोई देहदान करवा रहा है, कोई गुंडों की सीबीआई जांच करवा रहा है, कोई दान ले रहा है, कोई ज्योति का पैसा ले रहा है, कोई पाठ कर रहा है। ये इस कथा के माध्यम से समझना, ये नकली गुरु, इनको स्टेट कोऑर्डिनेटर्स को, नामदान संचालकों को और मैनेजमेंट को, गुरुजी के परिवार वालों को मानना, और फिर तुम्हें चीज समझ में आएगी कि तुमसे किस तरीके से क्या कुकर्म करवाए जा रहे हो और तुम कहां जा रहे हो। अब जितने भी गुरु हैं सब न्यारे न्यारे ज्ञान देते हैं, भिन्न भिन्न मंत्र देते हैं और कहते हैं गुरु कोई भी मंत्र दे दे उसी से पार हो जाएगा। अरे तेरा गजब हो। फिर सदग्रंथों की और गीता जी और वेदों की क्या आवश्यकता है? ये हमारे सदग्रंथ जो है, ये संविधान है परमात्मा का, इसी के अनुसार हमने चलना होगा, तभी हमारा कल्याण होगा, अन्यथा नहीं होगा। इन सदग्रंथों के अनुसार चलेंगे तभी हमारा कल्याण होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो हमारे भक्ति मार्ग के सदग्रंथ क्या हैं? गुरुजी के सत्संग, गुरुजी की लिखित पुस्तकें। तो बताइए, इन सत्संगों में, इन पुस्तकों में, इस भक्ति मार्ग के संविधान में कहां ये राजनीति करने के आदेश थे? कहां ये घटिया कर्म करने के आदेश थे? कहां गुरु की अनुपस्थिति में चेले को दान और ज्योति पाठ करवाने के आदेश थे? और यदि हम इनके अनुसार नहीं चलेंगे तो गुरुदेव कह रहे जिंदगी में कभी अपने मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते, सतलोक को प्राप्त नहीं कर सकते।